हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वाशी वाशने। सो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ यूपी पीजीटी का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। जिसने भी यूपी पीजीटी का फॉर्म अभी तक भरा नहीं है या किसी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, आइए मैं आपको बताती हूँ यूपी पीजीटी का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। गाइस, सबसे पहले आप अपनी मेन स्क्रीन को ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आप सर्च कीजिए सरकारी रिज़ल्ट। सरकारी रिज़ल्ट सर्च करने के बाद आप इसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद गाइज इस तरीके का आपको इंटरफेयर दिखेगा। गाइज, आप सरकारी रिज़ल्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेयर दिखेगा। ये आप सरकारी रिजल्ट.com ओपन कर लीजिएगा। गाइज, ये आपको मेन साइट खुल गई है। सबसे पहले आप यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी का फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे आप यूपी पीजीटी मैं आपको यूपी पीजीटी के बारे में बताऊँगी। इसको ओपन कर लीजिएगा। ये हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। सो गाइज़, आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से फॉर्म को हम भर सकते हैं। गाइज़, सबसे पहले आप इसको नीचे की साइड क्लिक करिएगा तो ये आपको ये सब बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सिलेक्शन है, यूपी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। ये सब आप मोस्टली जानते ही होंगे। सारी वैकेंसी आपको सब्जेक्ट वाइज दी हुई हैं। गाइज़, आप इसको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप क्लिक हर पे ओपन करेंगे। गाइज़ एक्चुअली ना साइट बहुत बिजी चल रही है क्योंकि मोस्टली कई सालों में ये वैकेंसी निकली हुई है, कम से कम 3-4 सालों में निकली हुई हैं इस वजह से। तो गाइज़ देखिए, हमारी साइट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा कि अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद गाइस देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेयर दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके की वैकेंसी दी हुई है, ट्रेनिंग ग्रेजुएशन लेवल की और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद आप जो ग्रेजुएशन करते हैं वो, और जो ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रेजुएशन के बारे में। यहाँ सब्जेक्ट दिया है, मैं आइए मैथ का आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले मैथ वाली जो वो है पोस्ट, मैं उसको रजिस्ट्रेशन करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिएगा। इस तरीके का आपको इंटरफेयर खुलने के दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइड, सब आप इसको ऑन कर लीजिएगा। एक्सेप्टेड, जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर्म को ओपन नहीं होगा। तो इसको ऑन कर लीजिएगा और ये एक्सेप्टेड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा गाइज। तो गाइज देखिए, हमारा फॉर्म इस तरीके से ओपन हो चुका है। ठीक है गाइज, ये देखिए फॉर्म खुल रहा है। साइट थोड़ा स्लो चल रही है गाइज। ये देखिए गाइज, बस हमारा फॉर्म खुल चुका है। ये देखिए खुल चुका। फिर आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम आया है, ये हमारा पोस्ट नेम दे ही रखा है सबसे पहले कि हम किस पोस्ट पे करना चाहते हैं। तो मैंने टीजीटी मैथ करा है। ठीक है, कैंडिडेट नेम मैं डाल देती हूँ कुछ भी। मैं यहाँ डाल देती हूँ सुमित कुमार। ठीक है, आपका जो भी नेम है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप फादर नेम या हस्बैंड नेम, आप फादर नेम डालना चाहते हैं आप फादर नेम भी डाल सकते हैं या हस्बैंड नेम भी, चॉइस है आपकी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फादर नेम डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फादर नेम या हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर हस्बैंड नेम आपके आधार कार्ड में डला हुआ है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप हस्बैंड नेम डालें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राम कुमार डाल देती हूँ। यहाँ मम्मी का नेम डालिएगा आप। ठीक है, मम्मी का नेम जो भी है आप डाल सकते हैं। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो भी डेट है मैं यहाँ सेलेक्ट कर देती हूँ, जो भी डेट मुझे डालनी होगी, क्योंकि मैं ये फॉर्म सिर्फ आपको बताने के लिए ही फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी ईयर डाल दूँगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1998 नहीं, मैं कुछ डाल देती हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जेंडर डाल देती हूँ। अगर मेल है तो मेल भरिएगा, क्योंकि मैं सुमित कुमार से भर रही हूँ तो मेल ही ऑब्वियसली है। तो गाइज़ यहाँ पे आप सिटीजन डालिएगा, इंडिया के रहने वाले हैं, रिकोगनाइज इंडिया डाल दीजिएगा। डोमिसाइल आप जो जहाँ डोमिसाइल उत्तर प्रदेश या स्टेट, आप जो भी अपना स्टेट है वो आप डाल सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश डालूँगी। ठीक है, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। कैटेगरी डाल दीजिएगा कि आप ओबीसी से हैं, ईवीएस से हैं, एससी से हैं, जिससे भी हैं आप अपनी कैटेगरी डाल दीजिएगा। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आर्मी में है, आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप ये जो लिखा हुआ हाउ यू प्रैक्टिकल इन योर नेशनल लेवल ऑफ, तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे भी आप। फिर अब कैटेगरी डालिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। जनरल, मैं जनरल डाल दूँगी। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं कि
यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप और भी कैटेगरी मतलब ईवीएस से हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो गरीब जो होते हैं उसका कुछ दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर है एक ही मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो भी चलेगा, 2 अगर डालने हैं तो 2 सेलेक्ट नहीं करेगा, आप एक ही मोबाइल नंबर डाल के। मेरा इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपना नंबर नहीं डाला है। मैं आपको आपका जो भी नंबर है आप वो नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं जिस पे आपको नोटिफिकेशन या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पे भी आप अपना मतलब रहते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका हाउस नंबर, तो आप हाउस नंबर डाल सकते हैं कि आपका हाउस नंबर क्या है। फिर स्टेट नंबर, पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी लगता है वो आप डाल सकते हैं। फिर स्टेट नेम, जहाँ पे भी आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट का अपना ज़िले का कुछ भी डाल दीजिएगा जहाँ भी आपका लगता है। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जहाँ भी मतलब आपकी तहसील लगती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में तहसील, जैसे हमारे यहाँ मैं गाज़ियाबाद रहती हूँ तो हमारी गाज़ियाबाद तहसील लगती है, ठीक है। तो ये ब्लॉक नेम ऑप्शन आप ब्लॉक भी डाल सकते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन मेरा गाज़ियाबाद का ही लगता है। विलेज, जो भी आपके नियर बाय विलेज पड़ता है वो डाल दीजिएगा। पिन कोड डाल दीजिएगा गाइस, जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है। फिर आप नीचे क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल आप दिखा रहा है, इसमें आप इसमें हाई स्कूल की डिटेल डाल दीजिएगा, जो भी हाई स्कूल में आपको परसेंटेज वगैरह। फिर इंटरमीडिएट डाल के गाइस, इंटरमीडिएट की डिटेल भी आपको भरनी होगी। उसके बाद पीजी से हैं तो पीजी करिएगा, अगर यूजी से हैं तो यूजी की डिटेल डाल के गाइस सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद फीस ऑप्शन आएगा, आप फीस ऑप्शन भर सकते हैं उसमें किसी भी तरीके से, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, या आप किसी ऑनलाइन कैफ़े से जाके भर सकते हैं, जैसे भी आप मर्जी हो। सो गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।